अक़वाम मुत्तहिदा मॉनिटरिंग टीम की 27वीं रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि टीटीपी के मुनक़सिम धड़ों को भारतीय हिमायत से अफगानिस्तान में इकट्ठा किया गया है। ये दहशतगर्द ग्रुप पाकिस्तान के लिए खतरा है। तो हमारा सवाल है कि क्या इस पर आलमी इदारे भारत की मजम्मत भी करेंगे? हम कल से या 3 दिन से शोर ये मचा रहे हैं कि ये अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में इस बात का एतराफ़ कर लिया गया है कि भारत पाकिस्तान में मुदाखलत कर रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये 23 सफ़े की रिपोर्ट है, ये पूरी रिपोर्ट पढ़ लें, कहीं भी ऐसा स्टेटमेंट मौजूद नहीं है। अच्छा, पहले भी मैंने ये बात कही कि इन बातों से क्या होता है, जब हम इस तरह की गलत बयानी करते हैं तो हमारे बैनुल-अक़वामी बयानिए को नुकसान पहुँचता है। अच्छा, नुकसान पहुँचने से फिर ये होता है कि जब हम बात करते हैं तो हमारी बात पर दुनिया में यकीन नहीं किया जाता। हम मजम्मत ज़रूर करें, इंडिया के खिलाफ सबूत भी पेश करें, लेकिन जो चीज़ें आई हैं उन चीज़ों को उसी तरह से पेश करें, उनमें ही बेहतरी है, वरना फिर दुनिया हमारी बात का यकीन नहीं कर सकती। जो कहा गया है उसे हम ये तवक्को बिल्कुल ना करें कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है हमारे लिए, या किसी ने एतराफ़ कर लिया कि भारत जो कर रहा है उसकी कहीं ना कहीं पर एक्सेप्टेंस मौजूद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, मजम्मत का तो सवाल पैदा नहीं होता। ये एक ऐसा मसला है जहां पे कि इखलाकियात का कोई अमल दखल नहीं है, एक मफादात की सियासत होती है और उसके मुताबिक चीजें चलती हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि इस स्टेज के ऊपर ये होगा। लेकिन एक लिहाज से आप देखिए कि ये बहुत बड़ी आपकी एक अचीवमेंट है कि आपने एक इंडिपेंडेंट अदारा यूनाइटेड नेशन, जिसका कि जिस पे हम लोग डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, आपने उनसे जो रिपोर्ट हासिल की है वो आपकी कोशिशों का एतराफ़ भी करती है, और भारत के रोल के बारे में, भारत का जो कुछ वो कर रहा है उसकी तरफ भी उसने कुछ निशानदेही की है। ये रिपोर्ट जो है ये मुकम्मल तौर पे मैं नहीं कह सकता कि ये वाकई एक मुकम्मल तौर पे गैर जानबदाराना रिपोर्ट है। अब देखिए कि हमने जो डोजियर दिया था उसमें हमने 66 ऐसे कैंप आइडेंटिफाई किए थे अफगानिस्तान में जो रॉ के जेर सरपरस्ती वहां पे चलाए जा रहे हैं। अब ये वो चीजें जो कि जमीन पे मौजूद हैं, जिनको जाके देखा जा सकता है, लेकिन उनका जिक्र नहीं किया गया। इसी तरह अगर बरस से पिछले इतने सालों से आप देख लीजिए कि 15 सालों से तो हम ये भारत का झूठ का भी किस्सा निकल आया, लेकिन हम ये कह रहे थे कि 15 सालों से हम ये कह रहे हैं कि भारत वहां से ये सारा कुछ करवा रहा है और ये अमेरिका के अपने नाक के नीचे हो रहा है। CIA वहां मुलव्वस है, और नेटो के वजह से बेशुमार इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं सारी, एक कितना बड़ा नेटवर्क वहां पे काम कर रहे हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज का मगरबी दुनिया का। क्या ये उनकी आनत, उनकी इजाजत के बगैर हो रहा है? अगर नहीं तो कम से कम इसमें खामोशी उनकी जो है वो आप कह लीजिए कि उनकी रजामंदी जाहिर करती है, तो उस पर किसी ने कोई तस्करा नहीं किया। लेकिन इससे अब फायदा उठाना चाहिए। असल चीज ये है कि जो भारत FATF में आपको लेके गया था, जिस चीज की वजह से, वो ये था कि यूनाइटेड नेशन ने जिन लोगों को टेररिस्ट डिक्लेयर किया है, पाकिस्तान उनके खिलाफ एक्शन नहीं करता। लेकिन इस रिपोर्ट ने एतराफ किया है कि न सिर्फ पाकिस्तान ने उन लोगों को गिरफ्तार करके सजाएं दिलवाई हैं, बल्कि उनके एसेट्स वगैरह भी जब्त किए गए हैं। तो ये वो चीजें हैं जिनको लेके पाकिस्तान अब FATF में जा सकता है, अपने केस के लिए भी और भारत के खिलाफ भी, कि ये इनके बारे में ये शवाहिद आ चुके हैं। तो हमें उधर फायदा उठाना चाहिए, इस चीज में नहीं ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि कोई बड़ी ताकत उनकी मजम्मत करे, वो शायद ना हो। लेकिन जो प्रैक्टिकली आप जमीन पे अपनी कोशिश से फायदा उठा सकते हैं वो हमें जरूर उठाना चाहिए। ठीक है नासिर भाई, ताई साहब, अभी जनरल साहब ने इखलाकियात का जिक्र किया, मैं उसे लिंक करना चाहूंगी उस बात से। पुलवामा के बाद ये जो अर्नब गोस्वामी की चैट सामने आई, क्या इतनी चीजें सामने आने के बाद हम दुनिया से ये उम्मीद करें कि कोई ना कोई मुल्क इसके खिलाफ आवाज उठाएगा, कोई मजम्मत करेगा? और अगर भारत के खिलाफ चाइना वाले ने कोई बात की तो वीटो हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो उसमें नजर नहीं आता। जहाँ अखलाकियात की बात है वो ये है कि मैं कल सुन रहा था मोदी जी को, और फरमा रहे थे खलीफा मियाँ नॉट मियाँ, खलीफा मियाँ, और 4-5 नाम लिए उन्होंने, जो कामला हैरिस की भतीजी भी हैं उनका भी नाम लिया, कि ये लोग आलमी साजिश कर रहे हैं भारत के खिलाफ, ट्वीट करके। अब आलमी साजिश किसानों की हक में, अगर मैं तो कहता हूँ कि किसानों के हक में हम सबको बोलना चाहिए। हम सब चुप हैं कि हमारा मुजरमाना है। किसानों की अजीमुशान तहरीक जो भारत में उठी है, इससे पहले कभी नहीं उठी। इससे पहले शहरी एक्ट के ऊपर एक सेकुलर तहरीक उठी थी शाहीन बाग की नाम से, जो कोरोना ने इसको मार दिया। अब वो, लेकिन ये तहरीक वो तहरीक है जो दुनिया भर के किसानों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, और इसकी हिमायत करनी चाहिए।
अब जहां तक इनका ताल्लुक है टीटीपी का, ये 5 लोग हैं, 5